नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। चलो, मैंने सोचा कि आपको कुछ एक ऐसी चीज़ बताऊं, क्योंकि अमेरिका और इंडिया में क्या फ़र्क है। ये देखिए, मेरी विंडो में से मैं जहाँ से बैठकर वीडियो बनाता हूँ वो मेरा रूम में के सामने का ये दृश्य है। आपको समझ में आएगा कि कितना फ़र्क है। ये अमेरिका है और जहाँ मैं जन्मा वो भारत है। दोनों लोकशाही देश हैं। फ़र्क क्या है मुझे बताना है। और जब मैंने एक आर्टिकल्स नहीं फेसबुक ऊपर सब देखा तो मुझे शर्म आई। अरावली, अरवल्ली पर्वत की ये भी पर्वत मैंने आपको बताया जहाँ मैं बैठा हूँ। तो अरावली खड़े खड़े अपराधी हो गई। अरावली पहाड़ सदियों से खड़े थे, न चुनाव लड़े न भाषण दिए, बस चुपचाप रेगिस्तान रोकते रहे, पानी जमा करते रहे, हवा साफ करते रहे। वो पहाड़, वो जंगल, वो नदी, वो ईश्वर ने बनाया, पृथ्वी आपको दिया और आप क्या कर रहे हैं। आपको सत्ता दी, आप सत्ता में बैठकर क्या कर रहे हो। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज के भारत में जो चुप रहता है वो या तो दोषी होता है या फिर परिभाषा के बाहर कर दिया जाता है। आज आवाज लोकशाही की बंद हो गई है। आंखें बंद हैं, कान सुनते नहीं हैं, जबान बोलती नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया है। जुडिशरी, न्यायतंत्र, न्यायपालिका का वो सिंबल आज सच में अंधा कानून बन गया है। न तो पुलिस तंत्र है, न तो न्याय तंत्र है, न तो सेवा के लिए सत्ता है। सत्ता सिर्फ और सिर्फ अहंकार से भरी है। कुर्सी पर बैठा जज कुछ सुनता नहीं है, कुछ देखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, सिर्फ बैठा है। उसे कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। उनसे तो गुनहगार अच्छे हो गए हैं। आप सबसे बड़ा दुनिया के गुनहगार बन गए हो। आप न्यायाधीश नहीं हैं, आप जज नहीं हैं, आप गलत कर रहे हो। कौन सोचेगा। मैं देख रहा हूँ, मैंने कितनी सारी कोर्टों में केस लड़ कर देखा कि न तो जजों को कुछ मालूम होता है, न तो ईमानदारी बची है, न तो सेवा की भावना बची है। वो एक वक्त था जिसे हम कहते थे जहांगीरी न्याय। आज जहांगीरी न्याय खत्म हो चुका है। अब वो अरावली, अब बताया गया है कि हर ऊंचाई पहाड़ नहीं होती। 100 मीटर से कम वो पहाड़ नहीं है। तो आप पहाड़ नहीं, यह आपकी गलत फहमी है। अरवल्ली के शिखर पहाड़ नहीं है। अरावली अब भूगोल ने कानूनी तकनीकी गड़बड़ी बन चुकी है, जिस देखकर सिस्टम ने कहा, अरे ये तो हमसे बच गया था। अब सवाल ये नहीं कि अरावली क्यों कट रही है, सवाल ये है कि इतने साल ये बच कैसे गई और किसने बचाया। 600 साल मुगल साम्राज्य आने के बाद, 200 साल अंग्रेज ब्रिटिशर राज करने के बाद
1947 से अब तक मिली आज़ादी तक लोकशाही में बड़ा प्रधान आए, चले गए और आप सत्ता में आए, तो अब तक बचा कैसे बचा और आप क्या कर रहे हो? अगर अरावली नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस दिल्ली को रेगिस्तान का एक्सटेंशन मिल जाएगा। पानी की जगह टैंकर कल्चर फलता फूलता रहेगा और हम हर गर्मी में कहेंगे इस साल तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम समाधान प्रिय देश हैं। पहाड़ कटेंगे तो वेबिनार बढ़ेंगे, जंगल जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस आएगी। अरावली अभी भी खड़ी है, बस अब वो पहाड़ नहीं मानी जाती, और जब किसी चीज़ को मानना बंद कर दिया जाए तो उसे बचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि असली विकास वही है जहाँ प्रकृति मौजूद हो, बस कागज़ों में नहीं। अरावली पर्वतमाला को बचाना वो आप हर हिंदुस्तानी 140 करोड़ की प्रजा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रेगिस्तान को आप रोक नहीं सकते, वो रोकती है। तो समझिए, जागिए हे भारतवासी। इस देश में जन्मे हर युवा 1947 के बाद जिसको पता नहीं कि आज़ादी क्या है, उसको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है, लोगों को बचाने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम।